नाजरीन, अब से कुछ देर पहले मशरिक वस्ता में तैनात अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अबनाए हरमुज से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, तशवीशनाक किस्म की। ये भी आप लोगों को बताएंगे। और अमेरिका की जानिब से अब से कुछ देर पहले खौफनाक किस्म का फैसला किया जा चुका है। अब इसकी वजह से मशरिक वस्ता में जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 1 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करते हुए हमारे वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका इसराइल का इस वक्त ईरान पर होने वाले खौफनाक हमलों के बाद जिस तरीके से ईरान की जानिब से जवाबी जो कार्रवाई की गई, उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद एकदम ही इस पूरे जंग का सिनेरियो इस वक्त चेंज हो चुका है। और ये खदशे का इजहार इस वक्त किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। और इस वक्त सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे तेज हो चुके हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और खुद ईरान के अंदर और इराक के अंदर, यानी तमाम ममालिक में पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी दौरान इस वक्त चीन और रूस की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ चुका है। अब इसी दौरान ही एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है नाजरीन कि अब से कुछ देर पहले जहां एक जानिब इस वक्त है ईरान की जानिब से मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल की जानिब फायर किए जा रहे हैं, मुतअद्दिद जगहों में तबाही मचाई है। और वहीं साथ साथ इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में जो मुख्तलिफ जगहों में जो इस वक्त अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं उनको ईरान मुसलसल निशाना बना रहा है, तबाही मचा चुका है। अब उसी दौरान ही दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से अभी भी ईरान के अंदर भी खौफनाक किस्म के अटैक्स का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहादतों में इजाफा होने के भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। अब उसी दौरान ही नाजरीन, आपसे कुछ देर पहले ईरान की जानिब से ये खबर सामने आ चुकी है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका के इस वक्त मशरिक वस्ता में मौजूद जो बहरी बेड़ा जो है इब्राहिम लिंकन, यूएसएस इब्राहिम लिंकन को इस वक्त जो है 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा चुका है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें मजीद हम इन हमलों में तेजी लाएंगे। जहां एक जानिब इब्राहिम लिंकन मौजूद है, वहीं साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि जर्राड फोर्ट जो सबसे बड़ा अमेरिका का जो त्यारा बरदार बेरी बेड़ा है, और उसको भी निशाना बनाने के इस वक्त खतरात बहुत ज्यादा हैं। यूं इस वक्त इब्राहिम लिंकन जो है ईरानी मिसाइलों के इस वक्त जो है हमलों की जद में दिखाई दे रहा है। और ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जब तक हम सुप्रीम लीडर का बदला नहीं लेते हैं तब तक ये हमलों का सिलसिला जो है इसी तरह हम तेज रखेंगे। और इसी दौरान ही ईरान के इस वक्त वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमारे आर्मी को के जो मुख्तलिफ इस वक्त जो हैं जो ग्रुप्स हैं उनको जो पहले इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं उसी के हिसाब से उनका कहना है कि हमारी यूनिट्स को फौज की जो पहले ही हिदायत मिल चुकी हैं उसी हिदायत पर जो है इस वक्त आज़ादाना अपने अपने हिस्से का काम जो है वो पूरी हिदायत के साथ उसी तरीके से कर रहे हैं। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, ये खबर भी सामने आ चुकी है कि ईरान ने अबू धाबी में वाक़े फ्रांस के फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना ईरान बना चुका है। और उसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ चुकी है कि ईरान की जानिब से अपनाए हारमूज को भी बंद करने का फैसला हो चुका है। लेकिन उससे पहले ये आप लोगों को हम बताते चले कि ईरान ने कहा है कि खलीज फारस में अमाराती आइल प्लेटफॉर्म को ईरानी ड्रोन से इसको जो है निशाना बनाने के हवाले से उन्होंने बाकायदा फुटेजेस भी जारी कर दी है। उसके अलावा नाज़रीन, अपनाए हारमूज को मुकम्मल बंद करने का ऐलान कल वाज़ेह कर चुका था, लेकिन आज उन्होंने वहाँ एक तेल का एक बहुत बड़ा बहरी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश किया, उसको निशाना बनाकर बाकायदा फुटेजेस ईरान जो है वो जारी कर चुका है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से अपना हारमूज बंद करने के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि 10% तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका था। अब खतरा ये है कि $100 जो है फी बैरल जो है बढ़ने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से जिस तरीके से हमले किए गए और उसमें 1200 मिसाइल ड्रोन्स जो हैं जो जिस तरीके से मारे जा चुके हैं उसमें होने वाली तबाही से
امریکہ اس وقت بہت پریشان ہے اور امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ خطرہ بہت زیادہ ہے کہ B-2 بمبار جہاز اس وقت بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ جو B-2 بمبار طیارے ہیں ناظرین، اگر یہ بھیجے جاتے ہیں تو اس میں 13,000 کلو گرام بارودی جو بم ہے GBO-57 یہ گرانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، جس کے بعد جو ہے ایک خوفناک قسم کی تباہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اب اسی دوران ہی اس وقت امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم یہ حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے، بلکہ اس میں مزید ہم شدت لائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملوں کی شدت میں مزید ہم اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد خود ایران کے لوگ باہر نکلیں گے اور وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ خوفناک قسم کی اپڈیٹس اس وقت پوری دنیا سے موصول ہو رہی ہیں، اور یہ جنگ مزید آگے بڑھ رہی ہے، اور جس سے پوری دنیا اس وقت لپیٹ میں آنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کی جانب سے اس پر یقیناً اس پر تشویش کا اظہار تو کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کی جانب سے اس پر مذمتی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، تشویش کا اظہار کی بات کی گئی ہے۔ اب اسی دوران ہی پاکستان کی جانب سے اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یوں اس وقت حالات کشیدہ ہیں، اور اس کی مکمل تفصیلات جو مزید آتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔